हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100 डेज इन इंडिया सीरीज की एक और नई वीडियो। मेरा नाम है तरुण मलिक और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ जाने के लिए मैंने अपनी 100 डेज इन इंडिया सीरीज पे ब्रेक लगा दिया था, जिसके लिए मैं अपनी गाड़ी को केरला के कोची के रेलवे स्टेशन में खड़ी करके यहाँ से ट्रेन पकड़ के गया था घर पे, और फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी लेके मैं गया था महाकुंभ विजिट करने के लिए। तो इस बीच में मेरा ट्रिप थोड़ी सी 1-1.5 हफ्ते के आसपास ब्रेक पे थी। लेकिन उसके बाद महाकुंभ विजिट करने के बाद फिर मैं वापस आ गया। सबसे पहले मैं अपने घर से गया मेरठ जाने के लिए मैंने पहले तो रोडवेज की बस ली, उसका वेट करा। फिर वहाँ से मेरठ पहुँचने के बाद मेरठ से फिर मैं पहुँचा गाज़ियाबाद में पहुँच के लंच करके मयंक के साथ फिर वापस से मयंक ने मुझे छोड़ दिया नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से मैं रात के 8 बजे वाली केरला एक्सप्रेस लेके उसके अंदर 48 घंटे के अंदर 3000 किलोमीटर का सफ़र करके मैं पहुंच गया वापस से एर्नाकुलम जंक्शन पे, जहां पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। और इस 48 घंटे की ट्रेन राइड को मैंने पूरा तो शूट नहीं करा, क्योंकि 48 घंटे आप एक ही सीट पे बैठे रहते हो, बैठे बैठे वैसे भी बोरिंग लगने लगता है। तो बोरिंग लगने से अच्छा है तो मैंने इस तरह से आपको एक स्टोरी बता दी कि इस ट्रेन में बैठ के मैं 48 घंटे तक आया। रास्ते में जगह जगह थोड़े थोड़े अच्छे व्यू आ रहे थे, तो मैंने 1-2 व्यू शूट कर लिए। बाकी काफ़ी सुंदर व्यू था। पूरे अलग अलग स्टेट से होते हुए ये ट्रेन दिल्ली से केरला पहुंची है। खाने के लिए मैं जब भी ट्रेन में सफ़र करता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा खाना खाता नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेन के अंदर ना एक तो खाना अच्छा नहीं मिलता है, मुझे पेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने बस 1-2 दाल वड़ा खाया, 1-2 ब्रेड कटलेट खाया, चाय वगैरह पी, ऐसे ही 48 घंटे का टाइम अपना काट दिया। और फिर उसके बाद मैं पहुँच गया केरला के एर्नाकुलम के जंक्शन पर, जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। वहाँ पर जाके जैसे मैंने अपनी गाड़ी को देखा, वो गाड़ी इतनी गंदी हो रही थी, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते का मैंने ब्रेक ले लिया गाड़ी के अंदर। फाइनली मैं कोची के अपनी रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो गाड़ी की क्या हालत हो रही है, बहुत दिन से यहीं पे खड़ी थी। मैं बीच में ब्रेक पे चला गया था और देखो कग्गे ने बीट कर रखी है, पूरी विंडशील्ड गंदी हो रही है, गाड़ी की कुछ हालत ज़्यादा खस्ता हो रही है। और देखो पीली पड़ गई है बिल्कुल। फिलहाल इसको ले जाके कहीं से धुलवाना पड़ेगा। ऐसे कुछ देखो कितनी धूल में हो गई है। फिलहाल सबसे पहले इसके अंदर बैग रखते हैं, क्योंकि बैग लटका के खड़ा हूँ मैं, अभी तक मैंने खोली नहीं है गाड़ी। तो फिलहाल गाड़ी खोलते हैं। ब्रेक के बाद जैसे बटन दबाते हैं गाड़ी खुल गई हमारी। और ये देखो कितने दिनों के बाद गाड़ी का दरवाज़ा खुला है और अंदर से भाप निकल रही है। और अपना देखो गोप्रो भी मैं यहीं पे सीट पे छोड़ के चला गया था, ऐसा कैसे रखा है गोप्रो। और सारा सामान अंदर ऐसे ही पड़ा है। अब सामान का सेटलमेंट करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो देखो गाड़ी ब्रेक के बाद पहली बार इग्निशन ऑन करते हैं, देखते हैं। इग्निशन तो ऑन हो गया, अब गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ। अगर हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। भाई साहब पहली सेल में स्टार्ट हो गई गाड़ी। 10 दिन के आसपास का ब्रेक रहा है मेरा, लेकिन पहली सेल में स्टार्ट होगी। ज़बरदस्त गाड़ी है भाई साहब, मज़ा आ गया। अब बस थोड़ी देर इसको स्टार्ट छोड़ देते हैं, इसका इंजन कूल होने देते हैं और फिर बाहर तक तब तक सफाई कर लेता हूँ गाड़ी की। तो दोस्तों गाड़ी की हालत जैसे आपने देख ही लिया, बिल्कुल कचरा मचा पड़ा है। अंदर में बिल्कुल शीशे बंद करके गया था, तब भी इतनी धूल आ गई इसमें, सारे को देखो धूल ही धूल हो रही है। तो फिलहाल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक कार वॉशिंग सेंटर है, तो सबसे पहले अपनी गाड़ी धुलवा लेते जाके, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो पहले तो पार्किंग वाले के पैसे देखते कितने बने। देखो पर्ची में यहाँ पे रखा गया था और ये तो पर्ची भी मिट गई। तो देखो टोटल 1680 रुपये की पार्किंग बनी है 25 जनवरी से 12 फरवरी तक की। तो ऐसा कुछ यहाँ पे पार्किंग का चार्जेज है। अब पे करके आते पहले बाहर गाड़ी रोक के। तो फिर मैं गाड़ी मैंने स्टार्ट करके देखी, तो गाड़ी पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई। फिर मैंने पार्किंग वाले के 1680 रुपये के पार्किंग चार्जेस पे करा। उसके बाद मैं गाड़ी को कार वॉशिंग सेंटर पे लेके चला गया, फिर गाड़ी को धुलवाया। उसके बाद मैं डिनर करने चला गया। उसके बाद मैंने डिनर करा। डिनर करने के बाद फिर मैं अपनी गाड़ी में ही सो गया उस दिन तो, क्योंकि रात को 5 बजे मेरी ट्रेन पहुंची थी कोची के अंदर। तो मैं फिर सो गया। फिर अगले दिन मैं सुबह उठा, अपनी शेविंग करवा के आया, क्योंकि मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई थी और इसके अंदर थोड़ा सा कुछ डेंड्रफ सा हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना क्लीन शेव भी करवा लिया जाए। तो फिर मैंने अपनी दाढ़ी भी क्लीन शेव करवा ली एक शेविंग सलून पे जाके। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर ही वहाँ पे पब्लिक बाथ बना हुआ था, वहीं पे मैंने नहाना धोना अपना कर लिया। और उसके बाद मैं कोची से अपनी गाड़ी को लेके 50 किलोमीटर का सफ़र करके मैं पहुँच गया एलेपी के बीच पे। तो फिलहाल अभी मैं हूँ एलेपी के अंदर केरला में। कोची मैंने आपको पिछली वीडियो में घुमा दिया था, फिलहाल आज की वीडियो में आपको एलेपी घुमाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और आज मैं आपको दिखाऊंगा एलेपी, और एलेपी के अंदर घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। एलेपी फेमस है अपने इतने सुंदर बीचेस के लिए, अपनी हाउस बोट के लिए, अपनी मंदिरों के लिए। और सबसे पहले तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप एलेपी कैसे पहुंच सकते हैं। एलेपी पहुंचने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप मेरी तरह अपनी गाड़ी लेके पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू आते हैं
तो LAP आने के लिए आप LAP के रेलवे स्टेशन पे डायरेक्ट ट्रेन को बुक कर सकते हैं। LAP के रेलवे स्टेशन का नाम है अलीपीजा करके कुछ नाम है, उसका नाम मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। लेकिन वो बिल्कुल आपको डायरेक्ट ट्रेन पूरे इंडिया में कहीं से नहीं मिलेगी। अगर आपको नॉर्थ इंडिया से या कहीं और से लंबे रूट की ट्रेन लेके आना है तो बेटर रहेगा कि या तो आप फ्लाइट लेके केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम आ जाएं या फिर आप कोची आ जाएं। अगर आप तिरुवनंतपुरम आते हैं तो वहाँ से LAP का डिस्टेंस 150 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ से आपको बसेज, लोकल टैक्सी, लोकल बसेज सब मिल जाएगी आने के लिए। और अगर आप कोची आना चाहते हैं बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन तो एर्नाकुलम टाउन और एर्नाकुलम जंक्शन 2 रेलवे स्टेशन है कोची के अंदर। आप किसी भी रेलवे स्टेशन की कहीं से भी डायरेक्ट ट्रेन बुक करवा के आ सकते हैं। और कोची से LAP का डिस्टेंस मात्र 50 किलोमीटर रह जाता है, जो आप लोकल बसेज लेके भी कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आप LAP घूमना चाहते हैं तो आप कोची आ जाएं बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, जैसे आपको अच्छा लगे। और उसके बाद कोची से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, टैक्सी लेके LAP आ जाए। अलीपीजा इसको नाम बोलते हैं, LAP और अलीपूजा दोनों नाम है कोची LAP के। और फिर उसके बाद आपको LAP सिटी का टूर करने के लिए 2 दिन चाहिए। एक दिन में आप LAP के बीचेस, LAP के मंदिर, LAP के टेम्पल्स और लोकल कैफ़े वगैरह घूम सकते हैं। और दूसरे दिन आप हाउस बोट में जा सकते हैं। LAP के अंदर हाउस बोट चलती है जो कि पानी में आपको लेके जाती है। हाउस बोट्स कश्मीर में भी चलती है, मैंने कश्मीर वाली हाउस बोट भी आपको दिखाई है। लेकिन LAP की जो हाउस बोट होती है वो आपको समुद्र के अंदर या बैक वाटर्स के अंदर ट्रैवल करके ले जाती है और बैक वाटर्स में रोक देती है। और कश्मीर की जो हाउस बोट्स है वो एक जगह पे स्टिल रहती है। तो LAP की हाउस बोट में और कश्मीर की हाउस बोट में यही फ़र्क है। LAP में रियल हाउस बोट चलती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, जगह जगह आपको घुमाती रहती है, एक जगह स्टेबल नहीं रहती। और एक LAP का फेमस बीच है, देखो कितना सुंदर बीच है, कितनी बड़ी बड़ी वेव्स चल रही है यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक वेव्स आ रही है। देखो इस टाइम पर कितनी तेज वेव्स चल रही है। तो ये है मेरे सामने LAP का बीच। और LAP के बीच पे आप जब भी आओगे आपको धूप का सामना करना पड़ेगा। अभी भी बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो काफ़ी धूप यहाँ पे पूरे साल बनी रहती है। अगर आप बरसात के मौसम में आओगे तो शायद आपको थोड़ा ठंडा मौसम मिल जाए, लेकिन जैसे किसी भी सीजन में आप आओगे तो आपको इतनी सारी धूप देखने के लिए मिलेगी। और ये कुछ LAP का फेमस बीच है। इस बीच पे आपको काफ़ी खाली बीच मिलेगा, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलती है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तब तो आप शाम के टाइम यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। लेकिन अकेले जैसे मैं सोलो आ रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे घूमने के लिए नहीं है। बस एक बीच है, 2-4 यहाँ पे दुकानें हैं और ये जेट बोट राइड चल रही है जिसको आप ले सकते हो। फिलहाल ऐसी कुछ बोट है जो आपको राइड करवा देगी 1000, 1200, 1500 रुपये के आसपास। थोड़ी देर में यहाँ से लेके जाएगी, ऐसा चक्कर कटवा के वापस ले आएगी। तो फिलहाल ऐसा कुछ है LAP बीच, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से गाड़ी लेके चलते हैं दूसरी जगहों पे जहाँ पे और जगह बोट राइड होती है। बैक वाटर्स भी है LAP में। तो LAP का बस स्टैंड, LAP का रेलवे स्टेशन, LAP के कैफ़े, LAP के टेम्पल्स, बाकी LAP में घूमने के लिए क्या क्या है वो सब मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं LAP के बीच से LAP सिटी की तरफ, LAP के बैक वाटर्स की तरफ और LAP के और बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ। और यहीं पे बीच के बाहर ही आपकी गाड़ी की पार्किंग है बहुत सारी, और छोटे छोटे ऐसे आइसक्रीम के, कॉफ़ी के, नारियल पानी के स्टॉल लगे हुए हैं। और ये जो फ्लाईओवर जा रहा है इसके नीचे आप अपनी गाड़ी को छांव में पार्क करके रेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने LAP बीच आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से चलते हैं LAP के बैक वाटर्स में जहाँ पे हाउस बोट्स खड़ी होती है, हाउस बोट दिखा दो आपको। और फिलहाल यहाँ से चलते हैं LAP बीच से LAP बैक वाटर्स की तरफ। तो अभी यहीं पे मुझे एक सुपरमार्केट मिल गया था जहाँ से मैंने थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान ले लिया, पानी ले लिया, दूध ले लिया, 1-2 चिप्स ले लिए, काजू बादाम ले लिए। तो इनको अब गाड़ी में सेट करते हैं और फिर चलते हैं आगे। और यहाँ के केले की नस्ल देखो कैसे लंबे लंबे से केले हैं। 3 केले 40 रुपये के आए हैं, हमारे यहाँ तो 60 रुपये के 1 दर्जन केले आ जा। और ये 3 ही केले हैं 40 रुपये के यहाँ से। और अभी देखो चलते चलते एक श्रवण भवन उडुपी रेस्टोरेंट मिल गया मुझे। बहुत मुश्किल से डोसा मिला, नहीं तो यहाँ पे ना मील मिल रही थी। पिछली बार भी मैंने थाली खाई थी, उसमें बस चावल थोड़ी थोड़ी सी सब्जी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो डोसे के कितनी सारी वैरायटी मिल रही है। मसाला डोसा, पोड़ी मसाला, उत्पम, इंडियन मसाला, ब्रेड तंदूरी, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने घी मसाला डोसा मंगाया और ये देखो, और इसका नाम है श्रवण भवन रेस्टोरेंट उडुपी। तो देखो यहाँ के पानी में भी कुछ ना कुछ डाल के रखते हैं। तो देखो अपना आगे घी मसाला डोसा, और यहाँ के पानी में ना देखो पता नहीं कुछ लाल लाल से डाल के रखते हैं। तो ये भी गर्म पानी मिलता है यहाँ पे, ठंडा पानी नहीं मिलता पीने के लिए, गर्म मिलता है। और ऐसा कुछ है घी मसाला डोसा 150 रुपये का आया है। और शाम के 4 बज गए अभी। तो फिलहाल पहले मसाला डोसा ख़त्म करते हैं अपना। देखो कितना मज़ेदार है। डोसा तो ख़त्म हो गया, अब आगे फिल्टर कॉफ़ी। तो ऐसा कुछ रेस्टोरेंट था, 152 रुपये में मैंने 1 मसाला डोसा 1 फिल्टर कॉफ़ी खा लिया। अब यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं बैक वाटर्स की तरफ।
तो अभी मैं आ गया हूँ बैक वाटर्स में केरला के अंदर, और यहाँ पे ना पे एंड पार्क बने हुए हैं जगह जगह, क्योंकि बहुत पतली पतली सड़कें हैं और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, तो आपको यहाँ पे पैसे दे के गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 100 रुपये में पार्किंग खरीदी है 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 100 रुपये में 1 घंटे के लिए पार्किंग है। अब देखो 100 रुपये दे रहा हूँ और 1 घंटे की पार्किंग। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इलाका है ये बैक वाटर्स के आसपास का, और यहाँ पे रोड पे कहीं भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, ना आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो जगह जगह पे आपको वो मिल जाएंगे पे एंड पार्क वाले, जहाँ पे आप 200 रुपये में गाड़ी खड़ी कर सकते हो। मैं तो 1 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करके बस यहाँ पे घूमने आया था, इसलिए 100 रुपये दिए। नहीं तो 200 रुपये यहाँ पे पार्किंग चार्ज है, जहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिल जाती है। नहीं तो इस रोड पे गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं है, चालान कट जाता है। तो ऐसा कुछ ये बैक वाटर्स का इलाका है। थोड़े से आगे जाके अभी बैक वाटर्स और हाउस बोट आ जाएगी, वो आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं यहाँ से हाउस बोट की तरफ। ये देखो और भी जगह जगह बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है, आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके सो भी सकते हैं रात को। मतलब अगर आप इन होटल्स वगैरह में रूम लेते हैं तो यहाँ पे आपको पे करके ही पार्किंग करनी पड़ेगी, ज़्यादातर होटलों में पार्किंग नहीं है यहाँ पे। और ये देखो कितनी सारी यहाँ पे हाउस बोट्स खड़ी हुई है लाइन से, और कुछ हाउस बोट पानी के अंदर भी जा रही है जो अभी ट्रैवल करके आ रही है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी हाउस बोट घूमते रहते हैं, और यह पार्किंग कुछ है हाउस बोट की, यहीं पे आके आप हाउस बोट बुक कर सकते हो। तो जगह जगह आपको रास्ते में बहुत सारे हाउस बोट वाले मिल जाएंगे जो आपको बुकिंग के लिए बोलते रहें। तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारी हाउस बोट्स खड़ी हुई है जो लाइन से है। इसका नाम है सुंदरी और इसका नाम है अमरोहा, और ऐसी कुछ लाइन से हाउस बोट है। यहीं पे लोग मिल जाएंगे आपको, इनसे आप रेट वेट पूछ कर अंदर जा सकते हो। और ये देखो ऐसी हाउस बोट होती है, इसके आगे सीट भी लगी रहती है। जब आप घूमते हो समुद्र में तो आपको यहाँ पे भी जा सकते हो, ऊपर छत पे बैठ के भी आप घूम सकते हो। छत से भी आपको देखो कितना सुंदर नज़ारा मिलेगा। लेकिन एक अकेले के लिए हाउस बोट बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। पूरी फैमिली अगर आप आते हो तो लेने के लिए फ़ायदा भी है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत सारी हाउस बोट्स आपको मिलेगी। ये फिलहाल रमाडा होटल के पीछे है। तो यहाँ पे बहुत सारी बोट्स खड़ी है, आप जब भी आओगे आपको आराम से मिल जाएगी। तो फिलहाल ये देखो मेरे से पीछे कितनी सारी हाउस बोट्स है। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूँ अगर आप इसको बुक करते हो। हाँ छोटा बोट कितना चार्जेज है? कितना? एक आदमी एक आदमी को महंगा पड़ेगा ना। हाँ तो वैसे कितना चार्ज होता है वैसे आपका? एक आदमी को 1000 रुपया। 1000 रुपया। और कितना आदमी जाता है बोट में? बोट में वो 20 आदमी जाते हैं। 25 आदमी। अच्छा तो अगर 5 आदमी का ग्रुप आए तो कितना चार्ज लगेगा? ये सही भाई। अच्छा 1000 रुपये पर पर्सन। हाँ। कितना भी लोग जाओ। हाँ अच्छा ये शूटिंग है सब देखने वो। अच्छा फोटो वगैरह के लिए। अभी तो मैं अकेला, बाद में आएगा दोस्तों के साथ तब करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। आपका किधर से? मैं दिल्ली से आता है। दिल्ली? हाँ दिल्ली नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में वो कैपिटल कनॉट प्लेस वो सब कुछ। हाँ कनॉट प्लेस के आसपास। हाँ कनॉट प्लेस, मयूर विहार, तिलक नगर। हाँ तिलक ब्रिज। आप गया दिल्ली? हाँ दिल्ली में वो 3 साल काम करा। अच्छा 3 साल काम करा है। हमें इधर घूमने आया है। हाँ आपका कोई मुश्किल है, आपका वो नंबर दे दो। हाँ तो आप अपना नंबर बता दो, मैं वो कर देता हूँ सेव अपने फ़ोन में। आप अपना नंबर बता दो, मैं डाल देता हूँ उसमें। 87 14 18 85 42। नाम क्या है आपका? प्रदीप। ठीक है मैं आपका नंबर डाल देता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे हाउस बोट वगैरह कुछ बुक करनी है तो आप इनको कॉल करके भी बुक कर सकते हो। मैंने नंबर आपको वीडियो में भी दिखा दिया। तो फिलहाल यहाँ पे देखो बहुत सारी हाउस बोट्स हैं। इन हाउस बोट्स के लिए आपको एक रात का, अगर आपको बड़ी हाउस बोट लेनी है तो इसका 10,000 रुपये के आसपास का किराया लगेगा, जिसके अंदर आपको पूरा मतलब होटल की तरह रखा जाएगा। पहले यहाँ से आपको बोर्डिंग करवाई जाएगी, फिर ये हाउस बोट आपको बैक वाटर्स में ले जाएगी, वहाँ पर आपको स्टे करवाएगी डॉक करके पूरी ओवरनाइट, और फिर आपको सुबह 8 बजे के आसपास वापस यहीं पे छोड़ देगी। इसी बीच में आप हाउस बोट से उतर के फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए अलग अलग जगहों पर रुक भी सकते हो। ठीक है भैया, ओके चलता है। तो और बाकी सुबह को फिर 8 बजे आपको यहीं पे छोड़ देगी। लेकिन अगर आपको इस बड़ी हाउस बोट में नहीं जाना है, अगर आपको छोटी हाउस बोट में जाना है तो 1000 रुपये पर पर्सन आपका चार्ज लगेगा। उसको कितने का है? 150 का। फ्रिज मैग्नेट कितने का है? 150 का। ये वाला भी? ये 100। ये फ्रिज मैग्नेट 100 है। ये वाला 150 है स्टोन में। स्टोन में नहीं चाहिए। ये सही लगाओ रेट इसका। 100 है सर, ये तो लोकल नहीं 50 का आता है। तो इधर भी ये तो फिक्स रेट होता है, लोकल है। चलो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट भी आपको मिल रहा है 100 रुपये का। 150 का हाउस बोट का मिल रहा है, 100 रुपये का नॉर्मल फ्रिज मैग्नेट मिल रहा है। तो ऐसा कुछ ये हाउस बोट का जेटी वाला इलाका है। और देखो अगर आपको ऐसी छोटी वाली बोट पे बैठ के जाना है ना तो 1000 रुपये पर पर्सन दे के
आप यहाँ आसपास के बैक वाटर्स के इलाके घूम सकते हो। जैसे वो दूसरी बोट चल रही है ना पानी के अंदर, तो बड़ी बोट का तो चार्जेस पर एक पूरे होटल की तरह हो जाता है कि आपने होटल बुक कर लिया और आप उसी में रहोगे, उसी में खाओगे, उसी में पियोगे, खाना पीना सब इंक्लूड रहता है। पूरे बैक वाटर में जाके वो डॉक हो जाती है, जैसे वो दूर दूर जाके रुकी हुई है ना सारी हाउस बोट, ऐसे। और ये छोटे वाली बोट में आप जाके घूम के आ सकते हो 1000 रुपये पर पर्सन में, ऐसे जो कायाक चलती रहती है। देखो ये वाली। तो फिलहाल इस जगह का नाम है अलपुरा या एलएपी, और यहीं का रेलवे स्टेशन का नाम भी अलपुरा ही है। और फिलहाल मैं यहाँ से वापस अपनी बाइक की गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और दूसरी जगह पे चल के आपको एक टेंपल लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पे गणेश जी का टेंपल भी है, तो फिलहाल विजिट करते हैं गणेश जी का टेंपल। ये कुछ हाउस बोट्स तो मैंने आपको दिखा दिया। मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक अकेले के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है ये। अब मैं अकेला 10,000 रुपये देकर पूरी हाउस बोट बुक करके क्या रुकूँगा, मैं तो अपनी गाड़ी में रुक जाता हूँ। तो फिलहाल ऐसा कुछ बैक वाटर्स था, अगर आप बुक कर सकते हो तो मैंने आपको नंबर भी दे दिया। बाकी अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारे जगह जगह रास्ते में लोग, टूरिस्ट एजेंट सब मिल जाएंगे, तो आपको कोई इतनी खास दिक्कत होगी नहीं। और आप bookmyhouseboat.com पे जाके भी इसको बुक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जगह जगह ऐसे पे एंड पार्क भी बना हुआ है, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, सब कुछ है। आपको यहाँ पे खाने पीने की दुकान भी सब मिलेगी, होटल भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप एलएपी में आ रहे हो तो आप आयुर्वेदिक मसाज भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जगह जगह आयुर्वेदिक मसाज मिलती है, तो वो भी काफ़ी यहाँ का फेमस एक एक्टिविटी है जो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। ये कुछ आयुर्वेदा मसाज के यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं। तो फिलहाल मैं वापस से चल के अपनी वहीं पे पार्किंग में आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखो अलपुजा टाउन लेफ़्ट में जा रहा है, कुमार कोलम राइट में जा रहा है, और पूनामाड़ा जेटी और कोची भी राइट में जा रहा है। तो फिलहाल ये कुछ ऐसी पे एंड पार्क है जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। और ये देखो मेरे सामने बैक वाटर्स आ गए। यहाँ पे छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी हाउस बोट्स चल रही हैं। यहाँ से भी आप छोटी वाली ये हाउस बोट बुक कर सकते हो। इसका चार्जेस मैंने आपको पता करके बताया था कि 1000 रुपये से 1200 रुपये के आसपास पर पर्सन पड़ता है, जिसको आप सीजन के टाइम पे बुक करवा सकते हो। सीजन के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल टाइम पे यही रेट रहता है 1000 से 1500 रुपये के आसपास। इसके अंदर 15 से 20 लोग बैठ के जा सकते हैं। ये बड़े वाली बोट भी होती है और छोटी बोट भी यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी, तो आप किसी भी बोट में बैठ के जा सकते हैं। और देखो कितना सुंदर यहाँ पे सनसेट के टाइम पे पूरा बैक वाटर्स लग रहा है, जहाँ पे बड़ी बड़ी छोटी क्रूज शिप, बड़े क्रूज शिप, हर तरह की बोट सब कुछ चल रहा है। तो ये कुछ है केरला का एलएपी का बैक वाटर्स का एरिया। और मुझे लग रहा है मैंने 100 रुपये पार्किंग के खामा खाई खर्च कर दिए। यहाँ पे इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना, ये वाली हाउस बोट ज़्यादा सुंदर लग रही है, देखो यहाँ पे। और ऐसे कुछ रोड से होते हुए मैं गणेश टेम्पल की तरफ जा रहा हूँ। कितनी सारी हाउस बोट मैं आपको रास्ते में दिखा चुका हूँ, और अभी भी और भी हाउस बोट पूरे रास्ते में लगी हुई है। लेकिन अगर आप आओगे तो आपको बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से कहीं से भी कभी भी जहाँ से आप चाहे वहीं से आपको हाउस बोट मिल जाएगी, और यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। आपको कोई भी मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब आप एलएपी में आ जाओगे तो आपके पास अपने आप ही हाउस बोट चल के आ जाएगी, या हाउस बोट के डीलर या टिकट बुक करने वाले सब आपके पास खुद ही चल के आ जाएंगे। आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप बस एलएपी पहुंच जाओ और हाउस बोट्स का एंजॉय करो। तो ऐसा कुछ है एलएपी का इलाका। अभी कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है तो उतर के आपको दिखाता हूँ, नहीं तो रोड से तो मैं दिखा ही रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे रास्ते में ना कितना सुंदर मॉस्क बन रहा है, बिल्कुल वाइट वाइट कलर का जबरदस्त मॉस्क है। रोड की साइड में बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर है। तो दोस्तों देखो अभी मैं ना कोस्टल रोड से जा रहा हूँ, मेरे दोनों तरफ समुंदर है, और ये वर्कला की रोड है। मैं फिलहाल एलएपी से चल के वर्कला आ गया और शाम का टाइम हो गया है। और देखो दोनों तरफ समुंदर है। अभी रात के टाइम तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं आपको इसका सिनेमैटिक शॉट दिखा दूँ। ये रोड दिन में कितनी सुंदर लगती है। फिलहाल मैं इस कोस्टल रोड से जा रहा हूँ, देखो कितनी सुंदर रोड है ये। तो देखो शाम के 9:30 बज गए और मैं अमूल का दूध पी रहा हूँ, और यहीं पे मैंने वर्कला बीच के पास ही अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। तो आज की स्टे अपनी यहीं पे होने वाली है, वर्कला बीच के पास। तो फिलहाल मैं एलएपी से वर्कला पहुँच गया हूँ।